28 न्यूज आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर में जंतर मंतर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और 22 जो दिसंबर है, 22 दिसंबर को दिल्ली के किसानों ने अपनी दुख और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहां पे जो है धरना दिया है। और मैं अब यहाँ किसानों के नेता से बात कर रहा हूं। जी, आपका नाम? परवीन शेरावत। परवीन शेरावत जी, यहाँ पे जो दिल्ली के किसान इकट्ठे हुए हैं उनकी क्या मांगे हैं? देखिए, मुख्य मांगे एक तो संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी, ग्रीन डेवलप एरिया मास्टर प्लान 2041, ये डीडी एक्ट 1957 का जो संशोधन रूप है उसको सरकार लागू करे। और बहुत सारी किसानों की मांगे हैं जो कि पूरी नहीं हुई। तत्कालीन सरकार कहती रही, राज्य सरकार केंद्र में थोपती रही, केंद्र राज्य में थोपती रही। और इन संसाधनों में जो दिल्ली की जो भूमि गई थी लैंड पूल्स में, तो जो इंडस्ट्री एरिया में वो अल्टरनेटिव प्लॉट की मांग है। और कृषि का दर्जा भी हमें, क्योंकि दिल्ली देहात एरिया में खेती होती है तो काफ़ी मांगे हैं, जिसके लिए आज हम लोग बिल्कुल संयुक्त रूप से जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो दिल्ली के किसान है वो पीड़ा में है और जो केंद्र सरकार है वो सो रही है। आम आदमी पार्टी और जो केंद्र सरकार जो है आपस में लड़ाई कर रही है। और जो दिल्ली के जो किसान है वो पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है। तो और कोई उनकी जो प्रॉब्लम आप साझा करना चाहोगे? जो मास्टर प्लान 2041 है वो लागू क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सरकार की मंशा नहीं है अभी कभी दिल्ली देहात का भला हो या दिल्ली इस तरह के विकास की ओर अग्रसर हो जिसमें दिल्ली का समग्र विस्तार हो, एक आबादी का विस्तार हो, जिसमें 20 लाख नौकरी और 17 लाख इस तरह के घर बने, और जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तरीय एक राष्ट्रीय राजधानी बने। सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की सोच नहीं है, सरकार के पास प्लानिंग नहीं है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली विश्व स्तरीय हो जाएगी? देखिए, इस तरह तो बिल्कुल दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया गया है, स्लम बना दिया गया है, एक गैस चैम्बर बना दिया गया है। अब आप देख ही रहे कि किसी भी प्रकार दिल्ली रहने के लिए लायक नहीं रही। सरकार की ऐसी नीति भूतपूर्व काल में बनती रही है। और टाइम पे किसानों ने जो आबादी, मूल आबादी है, ग्रामीण विकास दिल्ली देहात की या दिल्ली मूल आबादियों ने समय सरकार को चेताया कि इतना आबादी वहन नहीं कर सकती। आज दिल्ली की आबादी कितनी है देख लीजिए कि किसी टाइम जो मुख्यमंत्री होते थे ब्रह्म प्रकाश, 1970 में ये बात कही गई थी कि दिल्ली की आबादी 80 लाख आबादी से ऊपर वहन नहीं कर सकती। आज कितने करोड़ दिल्ली की आबादी हो चुकी है। तो दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था हो और दिल्ली जो राष्ट्रीय स्तर पर चरमरा गई है, और इस तरह का जो व्यवस्था बनी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो ये दिल्ली में जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अवैध कॉलोनियां कुकुर मुत्तों की तरह उगरी है। अब इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब विस्तार का समय नहीं है। अब कहाँ बसेंगे लोग? इस तरह का जो स्लम एरिया पूरे भारत में कहीं नहीं है। कॉलोनियां को तो तत्काल काल से जो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और अभी जो सरकारों ने योजना बनाई कि तो अभी स्लम एरिया में बड़ा जो दिन पर दिन ये कॉलोनी बढ़ा रही है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, मूल निवास के राष्ट्रीय राजधानी के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही है। तो आप अपनी हुंकार से किसको बोलना चाहोगे? नरेंद्र मोदी सो रहा है तो ये उससे आप पूछना चाहोगे? किसानों की हुंकार बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे है, चाहे देश के कोई भी प्रतिनिधि कर। आज तत्कालीन सरकार है, हमारी जो मांग है या हमारी हुंकार है, बिल्कुल सरकार को सीधी चेतावनी है कि दिल्ली को संभाला जाए, दिल्ली का विकास किया जाए। और जो मांगे, जो मूलभूत विकास है, स्वास्थ्य, घर और इस तरह की योजनाएं और इस तरह की व्यवस्थाएं, जो कुरीतियों का पालन किया जा रहा है कि उस एरिया में दिल्ली को एक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बना दिया जाए। जी, अभी हमारे साथ जो है युवा पत्रकार हैं और दिल्ली के किसान भी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो अभी आप जो ये किसानों का धरना है यहाँ पे, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी भाई किसानों की 2-3 मांगे हैं, ज़्यादा भी नहीं है। एक तो हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी है, एक हमारी जीडीए पॉलिसी है, एक हमारा मास्टर प्लान लागू कराया जाए 2041। तो मास्टर प्लान लागू कैसे हो जाएगा? आप लोगों में यूनाइटेड तो है नहीं? क्यों नहीं यूनाइटेड? अभी देखो चारों तरफ एक कैमरा घुमाओ, यूनाइटेड क्यों नहीं? 40 साल से जो है मास्टर प्लान जो है पहले कांग्रेस ने खेला और अब बीजेपी खेल रही है। कुछ बोलना चाहोगे? देखो जी, राजनीति के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, ये जो मास्टर प्लान जो 2041 है वो बीजेपी लागू करना है। देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है वैसे तो आप लोगों के ऊपर टैग है, ठप्पा है कि आप बीजेपी के वोटर हो। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं। बाहरी दिल्ली के किसानों पे टैग है कि वो बीजेपी के वोटर हैं ना। हमारे यहाँ से अब की बार भी एमएलए आम आदमी पार्टी का बन रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं और अपनी आवाज स्वतंत्र रूप में उठा रहे हैं। तो आगे आप बीजेपी को वोट दोगे अगर मास्टर प्लान लागू नहीं होता तो? देखो जी, वोट देना वो अलग बात है। हम पहले अपनी मांग पूरी कराएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो मांग पूरी वोट की चोट से होगी? हाँ, वोट की चोट से होगी। हाँ जी। तो डंक की चोट पे बोल दो ना आप।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम वोट नहीं देंगे। हाँ, अभी यहाँ पे दिल्ली के किसान और एक युवा पत्रकार भी है, वो आए हुए हैं, रविंद्र डबास। तो रविंद्र डबास, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के किसान हैं, तो दिल्ली के तो किसानों की समस्याएं क्या हैं? अच्छा देवरत भाई राम राम। राम राम जी। ठीक है, बात ऐसी है भाई, देखियो भाई बिना जम पर का समस्या का नहीं भी रहा है। ठीक है, सारे तो की चाल रहे हैं, सरूतले का करता ही दिल्ली के मूल निवासी का तो बालक हो है ना, और इतना मरा है, इतना जो समस्या सारी सरकार ने दे रखी है। सारिया घरा बंदो भाई, लैंड पुलिंग पॉलिसी हमारी वोट हुई भाई, वोट देंगे अपनी मर्जी है, बीजेपी की भी देंगे और कांग्रेस की भी देंगे, लेकिन भाई ये हमारे राइट है, देने पड़ेंगे। तो राइट तो आपके डस्टबिन में पड़े हैं डबास साहब। ठीक है, डस्टबिन में तो काटेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? वो फाइलें टेबल पे ही है, तक दो पीढ़ी जो है खराब हो चुकी है, 40 साल का समय हो चुका है। और मास्टर प्लान जो है, अभी मास्टर प्लान किस चिड़िया का नाम है बताओ जरा आप। देखो भाई साहब, मास्टर प्लान है इस चिड़िया का नाम है, जो ये छोटी मोटी समस्या है ना भाई, हमारी धरती नाम ना होती, मोटे से ना चढ़ती, हमारी धरतिया का बंटवारा किसे बड़ होगा, हमारे उड़ा के बनना है के नहीं बनना। ये ग्राम सभा की जमीनें ले लेकर सरकार प्राइवेट सेक्टर को देगा, कुछ हो बना ले वहाँ पे, समझे, कहीं पे फैक्ट्री सिस्टम बना दिया। जो एक प्लान के तहत है, दिल्ली के मास्टर प्लान बना रखा है, सिर्फ उसको लागू नहीं कर रहे, ये समझ में क्या है। दूसरी क्या चीज है, वोटिंग जो सिस्टम है वो दूंगा हम अपनी मर्जी से, हमारा जिसका जी करेगा, या नहीं भी दूंगा भाई, कुछ नहीं दे रहा। और तीसरी सबसे मेन बात है, सबसे सताया हुआ जिसने आज तक लड़ा है भाई साहब, 15 साल से भाई साहब जंग लड़ रहे हैं इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए। थोड़ी सी बात भाई साहब कहोगे, कड़े भाई साहब जी। भाई साहब, हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल में आपका स्वागत। आपका नाम? रामकंड बोल भाई साहब, रामकंड डबास। तो डबास जी आप, तो डबास जी बताओ, आप जो है मास्टर प्लान 2041 जो लागू नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? भाई साहब, हम तो यही बोलना चाहें, सारे भाई मिलकर हम इकट्ठे होकर चलेंगे, जब भी मास्टर प्लान लागू होगा। और सरकार से यही दरखास्त है हमारी, हम साथ में चलकर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो जो ये दिल्ली स्लम बन चुकी है, और आप दिल्ली को तो विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन दिल्ली गैस का चैम्बर है, जो अवैध कॉलोनी है, उनके बारे में बोलना चाहोगे आप? भाई अवैध कॉलोनी तो जो हमारी नेताओं की बसाई उड़ा, हमारी थोड़ी बसाई उड़ा, ये सारा है वही काम। नहीं, दिल्ली तो हमारी है। दिल्ली तो हमारी है। तो दिल्ली हमारी है तो हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा जी। हाँ, तो जोर शोर से बोलो आप हमारे चैनल में। क्या बोल रहे हैं बताओ आप? क्या ये बैरिकेड तोड़ सकते हैं किसान यहाँ? न बैरिकेड तो क्यों तोड़ेंगे जी, हम आराम से काम करेंगे जी। तो हमने यहाँ बैरिकेडिंग टूटती देखी है। नहीं नहीं, हम आराम से काम करना चाहते हैं और आराम से अपनी मांगे पूरा करना चाहेंगे। साहब मैं बताऊंगा बैरिकेड कैसे तोड़े जाएंगे। हाँ जी, बैरिकेडिंग कैसे टूटेगी? बैरिकेड ये हंगे तो कोई ना टूटे हैं, ये दिमाग तो टूटेंगे। पहली बात, किसानी पढ़े लिखे ओढ़ हैं, ये सारे पढ़े लिखे ओढ़ खड़े हैं। कागज दिखाइए साहब, कागज कित गए, कागज कित गए? कागज भाई साहब, हम कागज पा रहे हैं, सुनो हम रोड़ा कर नहीं आ रही, कागज दो भाई, कागज दो। देखो हम कागज अब चल रहे हैं, आपने बेरा कागज होंगे, सारे बैरिकेड टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे भाई। हम उस रूल तो तोड़ेंगे, हम लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करा, वो बहुत करके देख लिया। तो आप हमारे प्रधान जी हैं काले साहब ने कही भाई कागजात चालो, सिर्फ कागजात है भाई, कानूनी कार्रवाई होगी। तो आपकी फाइल तो 20 महीने से वहाँ पे यूटी में अटकी हुई है, यूनियन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अरे भाई उस फाइल ने भी काट देंगे, ना कटेगी तो एक्शन लेंगे, ना तो नई फाइल बनाओगे। और बताओ आपके क्या सवाल है? मेरे सवाल ही सवाल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कट्टी खेवट है, कट्टी खेवट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? दिल्ली के किसान करा रहे हैं, पीड़ा में है। भाई बात सुनो, एक पॉइंट पर लगाएंगे तो 4 दिन लग जाएंगे आपने, गलत तो नहीं ना? ये कट्टी केवट, ये साथ ले साथ खाते, ये सिस्टम, ये सारी समस्या रही है। तो आओ चलते हैं धरने को, देखते हैं धरने में क्या चल रहा है।